कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहला नजर डालेंगे इस वक्त के एक्शन पर, जहां पर सोने चांदी में तो खरीदारी है, लेकिन मेजर एक्शन आज यहां पर बेस मेटल्स में आता हुआ नजर आया है, जहां पर सभी तरफ हमने वापस खरीदारी यहां पर लौटते हुए देखी है। अगर कॉपर की बात करें तो मल्टी वीक हाइज पर यहां पर कारोबार है। एल्यूमिनियम करीबन 3 साल के हाइज पर कारोबार कर रहा है। निकल में कुछ मुनाफा वसूल है क्योंकि बाजार को लगता है कि यहां पर सप्लाईज बढ़ेंगी, लेकिन स्टील आयरन ओर में भी आज बढ़त देखने को मिली है। तो मेटल्स क्लियरली आज यहां पर एक स्ट्रॉन्गर पैक या सेक्टर की तरह उभर के आया है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दवानी और IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की तेजी कल रात हमने क्रूड में देखी, मेटल्स में जिस तरह की आज यहां पर बढ़त है और सोने चांदी में भी खरीदारी लौटी है, कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट यहां पर जरूर होता हुआ नजर आया है। आपकी टॉप पिक्स कहां है? गुड आफ्टरनून मनीषा। या आपने जैसे बताया कि मेटल्स में बहुत सारा एक्शन देखने मिल रहा है, और लास्ट अगर हम 2 हफ्ते की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में भी बहुत इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल रहे हैं, जहां पे गोल्ड प्राइसेस करीब 2,500 रुपये की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं और चांदी भी करीब 4,000 रुपये की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। अभी भी यहाँ से मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। गोल्ड प्राइस में हर डिप पे बाइंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। 46,700 770 के आसपास बाई किया जाए, 46,600 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 47,100 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा कॉपर, जहाँ पे हमने लास्ट 2 दिन में बहुत सब्सटैंशियल गेन देखे हैं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया गया है कॉपर के आगे आने वाले रुख की तरफ, जिसकी वजह से बायस थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। 710 के आसपास कॉपर बाय करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। 706 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 718 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। खरीदारी की राय यहाँ पर नॉन एग्री स्पेस में सोना और कॉपर यहाँ पर टॉप पिक्स हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं एग्री मार्केट्स को? क्योंकि अपर सर्किट फिर हमने यहाँ पर आज सोयाबीन में लगता हुआ देखा, यानी कि नए ऑल टाइम हाइज हैं। उन लेवल से ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन एग्री सेक्टर की परफॉर्मेंस भी इस हफ्ते काफी बेहतर रही है। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। आज अगर हम देखें तो सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने एक अपसाइड मोमेंटम देखा है, चाहे वो ग्वार हो, चाहे चना हो, चाहे स्पाइसेस हो और चाहे ऑयल सीड हो। तो पूरे ही अक्रॉस द बोर्ड हमने एक अच्छी रैली बनते हुए देखी है। तो हमने हालांकि अगर हम सोयाबीन को देखें तो सोयाबीन ओवरबॉट में थोड़ा रिस्की है, तो हमने यहाँ पर अवॉइड करने की स्ट्रेटेजी दी है, बट उसके विपरीत सरसों यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। मगर टॉप पिक के तौर पे मैंने यहाँ पर जीरा को चुना है, क्योंकि यहाँ पे जीरा में मई वायदा में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो जीरा में करीबन 14,200 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 13,900 का रखें, टारगेट करीबन 14,700 तक देखने को मिल सकता है। वहीं खल के अंदर कॉटन सीड और ग्वार सीड के अंदर अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। कल भी हमने रिकवरी दी, आज भी रिकवरी आते हुए देखी है। तो ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 4,100 में, स्टॉप लॉस 4,020 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 4,300 तक देखने को मिल सकता है। और 4,300 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 4,500 4,600 तक के लेवल ग्वार में आते हुए देखेंगे। ऑलराइट, बाइंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर जीरा और गुआर सीड यहाँ पर टॉप पिक्स की तरह उभरे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को अपने साथ हम शामिल करेंगे, और उत्तराखंड से श्रेय वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्रेय, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रेय। मैम, मैंने सोयाबीन की 3 लोड सेल कर रखी हैं 6,464 रुपए के भाव से। श्रेय, आपने बिकवाली क्यों करी? आपको, हाँ जी, आपको लगता है कि भाव यहाँ से गिरेंगे, मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है आपको? जी मैम, मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि शायद रिड्यूस होंगे तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं होल्ड करूं या क्या करना चाहिए मेरे को? आपके लेवल्स क्या थे श्रेय, अगर आप फिर से बता सकें? मैम, 6,464 से 3 लोड सेल कर रखी है मैंने। ऑलराइट, सो 6400 के आसपास 3 लॉट्स यहाँ पर बिकवाली के हैं। अनुज, उन लेवल्स के बाद भी बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। क्लियरली जैसे श्रेय कह रहे हैं कि उन लेवल्स के आसपास काफी लोगों को लग रहा था कि भाव यहाँ पर टॉपिश हैं, शायद ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह का रनअप देखने को मिला है, अब इन पोजिशन पे क्या राय है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि इनको ये पोजीशन एक बार होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे ओवरबॉट जोन में है, और जैसा कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो रिस्की है वो यहाँ पर अब आता हुआ दिख रहा है, तो ज़्यादा तेजी मुझे लगती नहीं है। मुझे लगता है कि इनका जो लेवल है करीबन 6,400 के आसपास, वहाँ तक लेवल तो नहीं बटा, 6,600 6,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार ये होल्ड करके चलें। ऊपर में ये एक स्टॉप लॉस करीबन 7,100 का लगा सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे 6,600 तक के लेवल अगेन आ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार होल्ड की पोजीशन ये रख सकते हैं। अनुज, क्या इन करंट लेवल्स पे एवरेज भी करना चाहिए? अगर करंट लेवल्स पे फिर से बिकवाली की राय क्या आप यहां से देंगे? क्योंकि हमने परसों एक गिरावट आते हुए देखी थी, और आज भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट जो हाई बनाया है वो परसों के हाई के आसपास है। तो डबल टॉप काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ दिखा रहा है कि मार्केट ओवरबॉट में है। तो एक बार 7,100 का स्टॉप लॉस के साथ एक बार शॉर्ट की जा सकती है।
ऑलराइट श्रेय, आप अपनी पोजीशंस यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और अगर एवरेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अनुज आपको कह रहे हैं कि टॉपिश है, ओवरबॉट है बाजार, यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है। आगे बढ़ते हैं और यूपी गोरखपुर से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार संजय, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल है गोल्ड पे जी। वन लॉट मैंने 46,600 पे सेल किया है। किन लेवल्स पे बेचा है? 46,600 पर। हाँ जी, ओके। 46,600 पे यहाँ पर सोने में बिकवाली करी है। सोने के भाव पिछले 3 सेशंस में हमने लगातार बढ़ते हुए देखे हैं। नवनीत, क्या राय है? अगर बिकवाली इन स्तरों पर की है तो क्या स्ट्रैटेजीज या क्या रणनीति हो? मोमेंटरीली 100-150 रुपया नीचे आना मामूली बात है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है। बट ओवरऑल अगर आप मेरा 2-3 दिनों के लिए व्यू पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 47,100, 47,200 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट या एकदम मार्जिनल लॉस में भी इनको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़े तो एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी। यहाँ पे 500-600 रुपये की रैली पॉसिबल हो सकती है। ऑलराइट संजय जी, वो आपके लिए यहाँ पर राय है। कुछ हल्की सी बढ़त अगले कुछ दिनों में यहाँ पर बाजार में देखने को मिल सकती है, तो आप कॉशियसली अपनी वहाँ पर स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार दत्ता, क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी मैडम, हमने एक सिल्वर का लॉट सोल्ड एट 66,140। आपने बेचा है? हाँ बेचा है। ओके, 66 और एक गोल्ड का है। हाँ जी, गोल्ड ऑल्सो हाँ सोल्ड एट 46,270। ऑलराइट। सोने चांदी दोनों में यहाँ पर बिकवाली करके पोजीशंस बनाई हैं। नवनीत, क्या राय है? लोग काफी हद तक हमने जो बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी थी उसके बाद क्योंकि भाव कुछ ठहरते हुए नजर आ रहे हैं, इसके लिए क्या इन्वेस्टर्स को अब ये लगता है कि यहाँ से कुछ टॉपिश है, बिकवाली इंट्राडे या 1-2 दिन के लिहाज से की जा सकती है? नहीं मनीषा जी, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। 45-44 के लेवल्स आए थे तो वहां पर बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स क्लाइंट है या जो ट्रेडर्स है वो रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट थे, और अब जब भाव में अच्छा पुल बैक या रैली देखने मिल रही है तो शॉर्ट करके ट्रेडर्स टैप हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है वो फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। यूएसडी INR में भी अच्छा डेप्रिसिएशन देखने मिल रहा है और आने वाले समय में और शार्प डेप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी है। साथ साथ में टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है कॉमेक्स गोल्ड पे, जो कि पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डिप को बाय करके और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से कैरी करने को देखना चाहिए रादर देन सेल ऑन रैलीज का स्ट्रैटेजी बनाने के साथ। इनकी एक सेल पोजीशन है सिल्वर में भी। मुझे लगता है सिल्वर प्राइसेस में बहुत अच्छा है इंक्रीमेंटल गेन हमने कुछ दिनों में देखा है, और जो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है कॉपर प्राइसेस में, निकल प्राइसेस में और गोल्ड प्राइसेस में, उसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सिल्वर प्राइसेस को। 49,000 तक के स्तर अगले 2 सेशन में देखने मिल सकते हैं, तो सेल करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं रहेगी, डिप पे एग्जिट करना बेहतर रहेगा। और जो अगर ये जो सेल स्ट्रैटेजीज हैं, क्या यहाँ पर लॉस बुक किया जाए या आपको लगता है कि कुछ वेट एंड वॉच किया जा सकता है? जी हाँ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगले 1-2 सेशन में देखने मिल सकता है। जॉबलेस नंबर्स आएंगे तो उसके बाद थोड़ी डिप बाइंग शायद देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट 200 रुपये 250 रुपये का अगर गोल्ड में देखने मिले तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी वापस अक्यूमुलेट करने के लिए। सिमिलरली अगर 67,200 67,300 के आसपास आपको सिल्वर प्राइसेस मिले तो वो भी बहुत अच्छे स्तर रहेंगे आपको मीडियम टर्म के हिसाब से बाय करने के लिए। मेरे हिसाब से 49,000 तक के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो फिलहाल सोने और चांदी में यहाँ पर बिकवाली करने की राय नहीं है। अगर आपने बेचा हुआ है तो अगले 1-2 दिन में बाजार कुछ नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट जब दिखाएगा तो उन पोजीशन से निकल जाना है। डिप्स पे खरीदारी की राय एज ऑफ नाउ कुछ समय के लिए है। और जैसे नवनीत ने कहा, जिस तरह का रुपए में हमने गिरावट आते हुए देखी है, तो इवन एज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन नहीं होगी तो भी रुपए में जिस तरह की डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से भारतीय कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है। 9 महीने के लोज पर रुपया है और उसका कैलकुलेशन का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में है ही। एक व्हाट्सएप आया है हमारे पास दिल्ली से मनोरंजन सिन्हा का। ये 2 लॉट उन्होंने कॉपर के खरीदे हैं 705 के लेवल्स पे। नवनीत, क्या राय है? इनका ट्रेड प्रॉफिट में, मुझे लगता है कि प्रॉफिट वाले ट्रेड को कैरी करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस इनको 706 पे ट्रेल कर देना चाहिए। 718 तक के स्तर, 720 तक के स्तर अगले 2 सेशन में देखने मिल सकते हैं। जो पोजीशन या जो टेक्निकल पैटर्न अभी कॉपर में डेवलप हो रहा है, मेरे हिसाब से उसके हिसाब से 740 तक के स्तर भी इनको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो पोजीशन कैरी करना चाहिए और कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेल करते हुए 740 तक ये रैली को राइड करना चाहिए। ऑलराइट, एक और व्हाट्सएप ले लेते हैं। हमारे पास सूरत से साहिल का आया है। कोकुड के 6 लॉट खरीदे हैं 2,370 के लेवल पर। ये इनका एवरेज प्राइस है। क्या राय देंगे अनुज, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए?
देखिए मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ये कमोडिटी हम अगर देखें तो जनवरी से ही कंटिन्यूस पॉजिटिव मोमेंटम में है। हमें लगता है कि यहाँ पर 2900 से लेकर 3000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो ये भी प्रॉफिट में है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर 2900 से लेकर 3000 तक के लेवल मिल सकते हैं। इनिशियली जो इनकी पोजीशन है उसमें 2600 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को कैरी करें। एक व्हाट्सएप और आया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। राजकोट से जितेन का जीरे के 2 लॉट खरीदे हैं 14,750 के लेवल्स पे। जीरा में आपकी खरीदारी की राय भी थी आज। अनुज, जितेन के लिए क्या राय है? देखिए मुझे लगता है कि स्पाइसेस में होल्ड करना चाहिए। जीरा में हमने आज एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है और थोड़ा बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया है, तो होल्ड कर सकते हैं। इनिशियली जो हमारा टारगेट है वो 14,700 का रहेगा, जो इनका बाई लेवल है। अगर मार्केट उसके ऊपर चलता है, वीकली बेसिस पर सस्टेन करता है, तो थोड़ा वॉच रखेंगे। हमें लगता है कि अगर 14,700 का लेवल ब्रेक होता है तो 15,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और मुझे लगता है कि इनको जो पोजीशन इनकी वो प्रॉफिट में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय वहां पर जारी है और तेजी की उम्मीद आगे जाके भावों में, जीरा में स्पेशली बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज की मदद भी करने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद हम देखेंगे कमोडिटी की चर्चा। कमोडिटी की चर्चा में आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे देश के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स NCDX एग्रीडेक्स की। एग्रीडेक्स को लॉन्च हुए करीब 1 साल होने जा रहा है और पिछले 1 साल में एग्रीडेक्स की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। दरअसल ज्यादा रिस्क होने की वजह से निवेशक एग्री कमोडिटीज में पैसा लगाने से घबराते हैं, लेकिन एग्रीडेक्स में 10 एग्री कमोडिटीज को शामिल किया गया है, जिससे फंड डाइवर्सिफिकेशन के साथ रिस्क भी काफी कम होता है। हमारे साथ चर्चा के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ी हैं। हम उनसे एग्रीडेक्स के पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको समझाते हैं कि एग्रीडेक्स है क्या और इसमें आप किस तरह ट्रेड करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एग्रीडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, 1 साल से हमने इसको ट्रेड होते हुए यहाँ पर देखा है और ये भारत का ओनली ऐसा फ्यूचर्स है, एक इंडेक्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर में आप यहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सबसे पहला एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स है। इसमें आप यहाँ पर हेज कर सकते हैं, इसमें पोजीशंस ले सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स यहाँ पर है और काफी हद तक हमने इसकी लोकप्रियता आते हुए देखी है। काफी लोगों को इसमें ट्रेड करते हुए भी देखा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ईच कमोडिटी, एग्री कमोडिटी को यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में 10 लिक्विड कमोडिटीज ऑलरेडी शामिल हैं। और जिस तरह से एग्रीकल्चर में हमने इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी पिछले 1 साल में 6 महीने में आते हुए देखी है, तो ये इंपेरेटिव है कि आप इसका यहाँ पर फायदा जरूर उठाएं। सबसे व्यापक बेंचमार्क ये यहाँ पर है। आप एक बार एग्री इंडेक्स देखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस में किस तरह की मूवमेंट आज यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि इसमें काफी हद तक पल्सेस, चना, खाने के तेल, सभी चीजें इस कमोडिटी एग्री इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं। जैसा कि सेबी की तरफ से डायरेक्टिव है, तो चाहे वो ट्रेड वैल्यू हो या उत्पादन हो, इसका 50% वेटेजेस एग्री इंडेक्स में दिया गया है। और अगेन, जिस तरह से रेगुलेटर ने इसको यहां पर अलाउ किया है, उस लिहाज से जैसे मैंने कहा 50-50 यहां पर वेटेज तो है ही, और इसके अलावा किसी भी कमोडिटी ग्रुप को 40% से ज्यादा वेटेज नहीं दी गई है। यानी कि क्लियरली वेल डिवाइडेड, वेल डाइवर्सिफाइड ये एग्री इंडेक्स अपने आप में ही है, तो आप इसका फायदा उस लिहाज से भी उठा सकते हैं। इसकी एक और जो विशेषता वो ये है कि जो इसके ट्रेडिंग यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं। इसकी रीबैलेंसिंग हर अप्रैल के पहले वर्किंग डे को की जाती है और रीबैलेंसिंग करने से 3 महीना पहले ही सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दिया जाता है कि क्या इसकी रीबैलेंसिंग है और किस तरह से इसको रीलॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। तो एवरी ईयर इसकी रीबैलेंसिंग भी इस लिहाज से की जाती है। आगे अब इसकी बात करें कि इसके फायदे क्या हैं, तो ये कैश में सेटल होता है, इसकी डिलीवरी नहीं होती, तो आप यहाँ पर एज अ ट्रेड, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ हेज भी इसका यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं।
जहां तक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात है उसमें ये एब्सोल्युटली खरा उतरता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोग कमोडिटीज की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी कमोडिटीज के विकल्प उनके सामने नहीं होते, बहुत सारी कमोडिटीज उनको समझ में भी नहीं आती। हर कमोडिटी का अपना साइकिल होता है, खरीद फरोख्त होती है, किस तरह से उसकी साइकिल है, क्या उसकी सोइंग है, क्या उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो काफी सारे नंबर्स को यहाँ पर वॉच करना पड़ता है। लेकिन एक अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं तो वो सब चीजें भी आपको रोजाना यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव है और ये रिस्क कम करने में मदद भी करता है, क्योंकि एग्री कमोडिटीज ऐसी चीज है जो हम रोजाना यहां पर यूज करते हैं, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ फायदे इसके उस लिहाज से भी हैं। देख लेते हैं आप कि एक लॉट में किस तरह से इसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है। तो एक लॉट में 500 यूनिट होते हैं और हर यूनिट का जो प्राइस व्यू यहाँ पर है वो बहुत ही मिनिमम है, यहाँ पर 0.25 के हिसाब से है। अधिकतर लॉट जो है वो आप 50 लॉट में यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि हर कमोडिटी की एज ऑफ नाउ एग्री में कितनी वेटेज है। इनिशियल मार्जिन आपको यहाँ पर 6% देने की जरूरत है, लेकिन वो फिगर आपके सामने लेकर आएंगे कि क्या वेटेजेस यहाँ पर हैं और किस लिहाज से आप यहां पर उसमें काम कर सकते हैं। ये पल्सेस सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल, सरसों की करंट वेटेजेस हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल के पहले वर्किंग डे में इसको चेंज किया जाता है, रीबैलेंस किया जाता है। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर लेटेस्ट है। अगर आप एग्रीडेक्स में यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि करंट वेटेजेस यहाँ पर उस लिहाज से हैं। क्लियरली कहीं पर भी 40% से ज़्यादा तो है ही नहीं, और जिस तरह से 10 कमोडिटीज़ को यहाँ पर लिक्विड कमोडिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने की या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, उस लिहाज से आपके सामने ये इंट्रोडक्शन है। लेकिन वंदना भारती हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं कि वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली एग्री इंडेक्स पहला ऐसा है जो आपको इतनी ज़्यादा सहूलियत देता है यहाँ पर कारोबार करने की। पिछले एक साल में जब से ये लॉन्च हुआ है, ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में, अवेयरनेस के लिए, उनकी ईज बढ़ाने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ इस इंडेक्स को आप कैसे देखती हैं कि कैसे इसको आप रैंक करेंगी, कितनी अवेयरनेस है और किस तरह का पार्टिसिपेशन हमने यहाँ पर आते हुए देखा है? जी मनीषा, पहले तो थैंक यू कि आपने ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया। तो काफ़ी कुछ कंफ्यूजन ऑलरेडी यहाँ पे दूर हुआ होगा, यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं हमारे। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स का काफ़ी सालों से हम लोगों ने डिमांड करा था, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो इंडेक्स ट्रेडिंग हो, या फिर वेदर पे बात होती थी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एग्री कमोडिटीज़ की बात होती है तो थोड़ी सी डिलेमा होती है कि वहाँ पर फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी होता है, तो फिजिकल डिलीवरी यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ पर ये कैश सेटल्ड है, बहुत जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है ये डाइवर्सिफाइड है, 10 कमोडिटीज का ये एक बास्केट है और ब्यूटीफुली यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा कोई भी कमोडिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। जैसे कि अदर इंडेक्स में हम देखते हैं कि 40-50% जो वेटेज होता है वो क्रूड में होता है, तो क्रूड या एनर्जी प्रोडक्ट में होता है। तो एक अगर ये काउंटर अगर स्लाइड किया तो पूरे इंडेक्स में हम फर्क आते हुए देखते हैं। ये एक बहुत बैलेंस्ड प्रोडक्ट है जहाँ पे हम स्पाइसेस भी देख रहे हैं कि स्पाइसेस भी है, चना भी है, पल्सेस भी है, ऑयल सीड्स भी हैं। तीसरी बात यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब भी कमोडिटीज में ट्रेडिंग की बात आती है तो लोग कहते हैं कि बड़ा पैसा लगाना होगा। ये जो कमोडिटी है, ये जो एक प्रोडक्ट है, ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे आप निवेश जो है वो शुरू कर सकते हैं। 500 यूनिट है यहाँ पे। अगर प्राइस सपोज यहाँ पे 1450 आ रहा है तो 7,25,000 का हम कह सकते हैं कि पूरा लॉट है। 7% का यहाँ पे मार्जिन है, टोटल मार्जिन है। तो कह सकते हैं कि 50,000 51,000 से आप अपनी ट्रेडिंग की जो शुरुआत है वो यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। डिलीवरी की यहाँ पे झंझट नहीं है, कैश सेटल है, तो आप इजीली यहाँ पे अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। स्पेकुलेशन के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से भी ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, और डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है, एग्री कमोडिटी सीजनल जो सीजनैलिटी होती है उससे काफ़ी बढ़िया ट्रेड करता है। अगर हम पिछले 3 महीनों का मूव ले, मैंने देखा है यहाँ पे कि जो पिछले 3 महीनों का मूव है ये काफ़ी बढ़िया और दिखा रहा है। ऑयल सीड्स का जैसे कि हम रिफाइन ले ले, सोयाबीन, मस्टर्ड, 30% का वेटेज है यहाँ पे, उसमें एक रिकॉर्ड तेजी हमने आते हुए देखा है। चना में तेजी आते हुए देखा, टर्मरिक में तेजी आते हुए देखा, कैस्टर में एक अपसाइड मूव थी। 3 महीने से ये जो इंडेक्स है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये ओवरऑल एग्री बास्केट को हमारे रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद रिफ्लेक्शन आते हुए हमने देखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि
इन्फ्लेशन को ये हम हेज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। हमने देखा है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, 2% जो इन्फ्लेशन था WPI वो अपना 4% से ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ हमने देखा है यहाँ पे कि जो एग्रीडेक्स 1100 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था 3 महीने पहले 1100-1200 के बीच में, वो एग्रीडेक्स अब यहाँ पे 1450 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज इसने हाई लगाया 1461 रुपए का। तो ये इन्फ्लेशन से हाईली कोरिलेटेड है, 55-60% तक इसका कोरिलेशन जाता है। तो जैसा मनीषा जी आप बता रही थी मनीषा कि आप इन्फ्लेशन से आप हेज करके चल सकते हैं। आप एक आम जो मतलब कह सकते हैं निवेशक है वो भी इन्फ्लेशन से हेज कर सकता है। साथ में जो सरकारी एजेंसीज हैं या जो एक्चुअल यूजर है कमोडिटी के, वो भी यहाँ पे इन्फ्लेशन से हेज करके इसको चल सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली वंदना, इसे काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह की वॉल्टिलिटी ऑफ कोर्स अभी हमने यहाँ पर कमोडिटीज़ में आते हुए देखी है, जहाँ पे ऑल टाइम हाई सोयाबीन में बनते हुए देखे, CPO में देखे, चने के भाव एक हफ्ते में यहाँ पर 12-15% ऊपर हैं। और जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन को काफ़ी एक बैरोमीटर, एक बेंचमार्क की तरह एग्री इंडेक्स को यूज़ किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ क्लियरली जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं वो शायद इसे देख रहे हैं, लेकिन अगर एक आम निवेशक है, इन्वेस्टर है, हेजर है, वो अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो इसका जो बास्केट है इसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। तो जैसे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, मतलब XYZ, आप हैफेड ले वो प्रोक्योर यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हें लॉसेस आ रहे हैं। तो बार बार हम ये करते हैं कि हम मैक्सिकन क्रूड का भी एग्जांपल बहुत ज़्यादा देते हैं यहाँ पे कि वो पूरा अपना जो पोजीशन है उसको हेज करके चलते हैं। और रिसेंटली उन्होंने 80% लॉस को कवर किया है ड्यू टू दिस हेजिंग, जो उनको फिजिकल में लॉस हुआ था। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो एक्चुअल यूज़र हैं वो भी यहाँ पे आके अपना पोजीशन को हेज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो FMCG में डील करती हैं, वो बहुत सारी कमोडिटीज में डील करती हैं। तो उनको ये जो बास्केट है ये काफ़ी हेल्प यहाँ पे देगा और वो परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे अपना हेजिंग पोजीशन को यहाँ पे बना के चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन भी ये कवर करेगा, साथ में ये हेजिंग में भी मदद करेगा। एब्सोल्युटली वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा यहाँ पर समझाने के लिए भी। तो इकलौता एग्रीकल्चर इंडेक्स है कंट्री में जहाँ पर, और जैसे वंदना कह रही थी कि सभी स्टेक होल्डर्स इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं वो तो है ही, लेकिन कंज्यूमर्स, बैंक्स और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी इसका आगे जाके फायदा उठा पाएंगे। काफ़ी हद तक एक बेंचमार्क प्राइस बन चुका है, जैसे वंदना आपको बता भी रही थी। बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आज के लिए कमोडिटी की चर्चा में इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। मजबूत स्टॉक